इस छोटे से वीडियो में उस गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के बारे में बात करेंगे जिनको लिबरेटर ऑफ द प्रेस बोला जाता था। लिबरेटर ऑफ प्रेस हम लोग बात करने वाले हैं सर चार्ल्स मेटकाफे के बारे में। सर चार्ल्स मेटकाफे का पूरा नाम था चार्ल्स थियोफिलस मेटकाफे और वो 1822 से लेके 1844 तक एक एडमिनिस्ट्रेटर थे, एक ऑफिसर थे, ब्रिटिशर थे। मतलब वो नेशनलिटी से वो ब्रिटिशर थे और ब्रिटिश का जो कॉलोनी था, जो ब्रिटेन का कॉलोनी था, जैसे कि इंडिया, अपना कैरिबियन हो गया, कैरिबियन आइलैंड्स हो गया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इन सब में वो एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे कार्यरत रहे। उनका जन्म होता है 1785 में और मृत्यु हो जाएगी 1846 में। उन्होंने अपने जीवन में अलग अलग अपॉइंटमेंट्स देखे, जैसे कि वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, यानी कि तभी तो बंगाल था, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे वो कुछ समय के लिए, गवर्नर ऑफ जमाइका थे कुछ समय के लिए, कुछ समय के लिए कनाडा में एक किसी हिस्से का, किसी प्रोविंस का भी गवर्नर जनरल वो रह चुके थे। भारत में जब वो आते हैं तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जब वो बनते हैं तो बस 1 साल के लिए ही बनते हैं, लगभग 1 साल के लिए। ठीक है। 1827 में उन्होंने सुप्रीम काउंसिल में एक उनको सीट मिलता है और 1835 में उनको आगरा का एक गवर्नर के तौर पे भेज दिया जाता है। उसके बाद उनका अच्छा काम वाम देखते हुए जब लॉर्ड विलियम बेंटिंक अपने पद से हटते हैं तो उनको बैठा दिया जाता है उस पद पे। ठीक है। यानी कि लॉर्ड विलियम बेंटिंक के हटने के बाद चार्ल्स मेटकाफे को उनको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पद पे बैठा दिया जाता है। उनका, जैसे मैंने बताया कि बस 1 साल का लगभग था करियर भारत में, और इसी 1 साल में उन्होंने कुछ कुछ इम्पॉर्टेंट फैसले लिए, खास करके ऐसे एक्ट्स लाए गए जो कि प्रेस को, यानी कि पत्रकारिता को स्वतंत्रता देता था और भी ज़्यादा पत्रकार अब खुल के रिपोर्ट कर सकते थे गवर्नमेंट के बारे में। तो इसलिए इनको लिबरेटर ऑफ द प्रेस बोला जाता है, यानी कि ऐसा व्यक्ति, ऐसा एडमिनिस्ट्रेटर जिन्होंने पत्रकारों को खुले छूट दे दी और काफ़ी ज़्यादा उनको फ्रीडम दिया, काफ़ी ज़्यादा उनको आज़ादी दी। ठीक है। हालांकि पत्रकारों को, पत्रकारिता को इतना ज़्यादा आज़ादी देना उनके जो मिनिस्टर्स थे या फिर जो बाहर के उनके जो को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के जो ऑफिसर्स वगैरह थे, उनसे जो बड़ा ऑफिसर्स था, उनको अच्छा नहीं लगा और उससे क्या हुआ, इनका रिलेशन जो है वो थोड़ा बहुत बिगड़ गया और इसलिए उन्होंने जो अपना कंपनी में वो काम कर रहे थे उनको रिज़ाइन देना पड़ा अपने पद से 1838 में। ठीक है। तो ये था ऐसा व्यक्ति के बारे में जिनको लिबरेटर ऑफ द प्रेस कहा जाता है, यानी कि सर चार्ल्स मेटकाफे के बारे में। अगर कुछ भी पूछना या बताना है तो कमेंट करो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, इसका जानकारी थोड़ा बहुत भी अच्छा लगा, इसको लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच।